जयराम जी की भाई, शाम के 6 बज रहे हैं और आज भी अपन ने मार्केट से कुछ नहीं कमाया क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी थी कि मार्केट जो 500 पॉइंट के आसपास प्लस था सुबह, वो धीरे धीरे करके 500 पॉइंट को बराबर कर चुका था। ठीक है, कुछ टाइम 12-1 बजे तक, और फिर वो क्या है, बंद होते होते वो 450 पॉइंट के आसपास प्लस हो गया था। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं और बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के साथ नहीं चलते, वो अपनी मूवमेंट अलग ही रखते हैं। तो ऐसे मार्केट में ये स्टॉक्स का सिलेक्शन करना कि कौन सा शेयर का मोमेंटम मार्केट के साथ चल रहा है, तो जब तक ये डिसाइड होता है तब तक या तो क्या होता है, टाइम इतना हो चुका होता है कि मार्केट बंद होने की सिचुएशन में आ जाता है, और या क्या मूवमेंट इतनी आ जाती है कि आपको ज़्यादा ऊपर की मूवमेंट फिर मिलती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो ही रास्ते रहते हैं कि भाई या तो आप अमाउंट को अपना ब्लॉक करो होल्ड रख करके, और या आपको अमाउंट अगर फ्री रखना है तो या तो बराबर में निकलो या लॉस में निकलो, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड ना करना ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारे लोग जो अच्छे अनुभव रखते हैं वो यही बात बोलते हैं कि जब कुछ समझना है ना तो मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे की सेफ्टी सबसे पहले करनी चाहिए। और आज अपने को पोस्ट भी जो कंफ्यूज करने वाले पोस्ट अपन ढूंढते रहते हैं लोगों के, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, नए इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं, वो सेफ्टी से रिलेटेड था। अब जिस बंदे का पोस्ट अपन ने पढ़ा वो पहली बात तो टीवी चैनल का एनालिस्ट है, ठीक है, न्यूज़ चैनल का एंकर है, एनालिस्ट है। तो भाई सबसे पहले तो अपने मन में यही आता है कि भाई अगर न्यूज़ चैनल का एनालिस्ट है तो भाई अच्छा कोई पोस्ट लिखा होगा जिससे कोई किसी बंदे को माइंड क्लियर हुआ होगा या कोई अच्छा मैसेज मिला होगा, है ना, यही मन में आता होगा। लेकिन बंदे ने पोस्ट क्या लिखा था कि भाई उसके कुछ दोस्त हैं जो मार्केट में एक्टिव रहते हैं, तो उन दोस्तों ने बताया कि भाई निफ्टी जो है वो 21,000 से नीचे आने वाली है उसका लेवल, ठीक है। तो उसने लिखा कि भाई ये 3 सेक्टर हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे, मतलब तेज़ी में रहेंगे, और ये 3 सेक्टर हैं जो निफ्टी के साथ गिरेंगे, ठीक। अब अगर अपन सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में डायरेक्ट पैसा नहीं लगता, पहली बात तो हर सेक्टर के बीज नहीं है, ठीक है, जैसे आईटी बीज है, गोल्ड बीज है, वैसे हर सेक्टर के बीज नहीं है पहली बात तो हर सेक्टर में डायरेक्ट पैसा लग नहीं सकता। दूसरा कि एक सेक्टर में एक कंपनी तो है नहीं, 10-20 कंपनियां कम से कम होती है, तो 6 सेक्टर में अगर 20 कंपनियां पकड़े तो कितनी हुई, 120 कंपनियां, 3 तेज़ी वाले 3 मंदी वाले। तो तेज़ी वाले जो है उनमें से 60 कंपनियों में से कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी ऐसी कंपनियां रहेंगी, 5-10 कंपनियां जो तेज़ी में ही रहेगी या ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में सेफ्टी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि गिरना और रुक जाना एक जगह पे। गिरते सब है, मंदी जब आती है तो गिरते सब है, लेकिन रुक जाते हैं कुछ अच्छे शेयर, और कुछ ऐसे होते हैं जो गिरते ही जाते हैं, मतलब 100 रुपये के शेयर 50 रुपये तक भी आ जाते हैं, वो वहाँ पर सेफ्टी नहीं मानी जाती शेयर मार्केट में। सबसे पहला तो भाई सबसे पहले तो सेफ्टी अगर चाहिए ना तो मार्केट में पैसा लगाना ज़रूरी थोड़ी है, मार्केट से बाहर रखो अपने पैसे को। जैसे अपने पुराने ज़माने में दादा परदादा यहाँ पे जेब रखते थे, तो भैया बाहर निकाल करके जेब में डाल के रखो पैसा, वो ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अगर सेफ्टी चाहिए तो भाई फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, फंड मैनेजर को पैसा देने में क्या हर्ज है, जहाँ पर ना तो आपको ये सोचना पड़े कि भाई कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी कंपनी चलेगी, किस लेवल तक चलेगी, किस लेवल तक नहीं चलेगी। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की इतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी जितनी सेफ्टी आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा फंड मैनेजर उससे डबल ज़्यादा ध्यान से आपके पैसे की सेफ्टी रखते हैं। तो सेफ्टी मार्केट में सेक्टर ढूंढने में, शेयर ढूंढने में, या अपने पैसे को बाहर निकाल करके ऐसी जगह पे रखने पे जहाँ पे आपके साथ 10 लोग और लग जाते हैं आपके पैसे को सेफ रखने के लिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन भाई की पोस्ट की, तो भाई 3 सेक्टर मंदी के, 3 सेक्टर तेज़ी के, टोटल कंपनियां कितनी, 60 और 60 120, अगर 20 कंपनियां एक सेक्टर की पकड़ ले तो भाई कोई बंदा कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छे, मतलब कौन सी कंपनी उसके पैसे को सेफ रखेगी, क्योंकि सारी कंपनियां तो एक जैसी गिरती नहीं है और सारी कंपनियां एक जैसी चलती भी नहीं है। तो ऐसा कोई मतलब उनका जो पोस्ट फिर क्या हुआ, पढ़ने वाला बंदा कुछ डिसाइड नहीं कर सकता उस पोस्ट को पढ़ करके। तो ऐसे एनालिस्ट और ऐसे टीवी एंकर है अपने इंडिया में आज भी, तो सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ लिख देते हैं कि उनके फॉलोअर ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई अपने को करना क्या चाहिए पोस्ट पढ़ करके। ये सिचुएशन है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बार को तो आपका सोशल मीडिया का जो अपन जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं उसका एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे काम करता है, कैसे अपनी पोस्ट वायरल हो सकती है। लेकिन भाई शेयर मार्केट कोई एल्गोरिथम नहीं है, यहाँ पे तो अगर फटका लगता है तो लगता ही जाता है, फिर वो रुकता भी नहीं है। और पैसे लगाना और निकालना
कोई एल्गोरिथम का खेल नहीं है, खुद के अपने माइंड का खेल है, जिसके लिए तो उनको कुछ सिखाना चाहिए उनके पोस्ट जो पढ़ रहे हैं उनको। लेकिन वो भाई साहब तो ऐसी पोस्ट करते हैं कि भाई सामने वाला बंदा सेफ्टी छोड़ो यही भूल जाता है कि सेफ्टी करनी कैसे चाहिए, ये भी उसको नहीं मिल पाता सही ढंग से। तो ऐसे ही कोई अपने को और मतलब अपने को कंफ्यूज करने वाले या किसी भी रिलेटेड से अपने को ये हो कि भाई अपने को कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, ऐसे पोस्ट अगर अपने को मार्केट से रिलेटेड और मिलेंगे ना तो अपन और दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे जो अपन हमेशा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।